बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। मुस्तफ़ा कमाल की बोंगियां जारी, तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी पर एक और इल्ज़ाम। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जिस दिन NA 240 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा था तो पहले अल्लामा साद हुसैन रिज़वी की गाड़ी पर 2 बार हमला किया गया। इसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों को जख्मी भी किया गया और TLP के मुताबिक यह सब कुछ PSP यानी कि मुस्तफ़ा कमाल की जमात के लोगों ने किया। इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान NA 240 की सीट जीत गई थी, जो बाद में धांधली करके छीन ली गई, जबकि दूसरी जानब मुस्तफ़ा कमाल और उसकी जमात को एक बार फिर NA 240 से इबरतनाक शिकस्त हुई। और लगता यूँ है कि इस हार के बाद मुस्तफ़ा कमाल अपने हवास खो बैठा है और तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है। नाज़रीन कराम, मुस्तफ़ा कमाल ने कल एक ट्वीट की जिसमें लिखता है कि कराची में बाहर की जमातों को मुसल्लत किया जा रहा है, यानी कि मुस्तफ़ा कमाल ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बाहर की जमात कहा। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, अर्ज ये है कि अगर आप खुद को कराची वाला कहते हैं तो फिर क्या वजह है कि 2018 के इलेक्शन में आपकी जमात को इबरतनाक शिकस्त हुई और कराची के लोगों ने आपको मुंह नहीं लगाया। और इसी तरह NA 240 में भी जो हाल आपका हुआ है वो आपके सामने है। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो एक नई जमात थी, उसने कराची से MPA की 3 सीटें जीती और आपसे वोट भी ज्यादा हासिल किए। तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक बाहर की जमात है? आप कराची की बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान ही तहरीक लब्बैक वालों का है। और दूसरी बात यह है कि आप किस तरह किसी और पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? आप और अनीस कायम खानी अल्ताफ हुसैन जैसे बंदे के राइट हैंड रहे हैं और सब जानते हैं कि अल्ताफ हुसैन और MQM माजी में कराची में क्या कुछ करते रहे हैं। तो इसलिए लोग आपसे वाकिफ हैं। आप मासूम बनकर तहरीक लब्बैक और उसके कारकुनों पर झूठे इल्ज़ाम न लगाएं, बल्कि अपनी इबरतनाक शिकस्त को बर्दाश्त करें। और आइंदा भी आपके साथ यही होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही कराची को बचाएगी। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।